नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम आपको समय समय पर सूचित करते रहें खेती से जुड़ी कई विशेष जानकारियों के बारे में। आज के इस कार्यक्रम में भी हम आपको कई नई विशेष जानकारियों के बारे में बताएंगे। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पशुओं की देखभाल की और उन्नत तकनीकों से आप अपने खेतों में किस तरह का कमाल कर सकते हैं, आइए जानेंगे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित, सूखा राहत देने 8,407 करोड़ का बजट पारित, चना उत्पादन का तरीका, शरतकालीन गन्ना लाभकारी, मुनाफेदार गांठ गोभी लगाएं। सरकार ने रबी 2015-16 के लिए रबी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। फसलों का विपणन अगले वर्ष 2016-17 में किया जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 75 रुपए की वृद्धि कर 1525 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गत दिनों आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। बैठक में 75 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 75 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने की घोषणा भी की गई है। यह बोनस चना एवं मसूर पर दिया जाएगा। बैठक में चने का समर्थन मूल्य 3,425 रुपए तथा सरसों और मसूर का समर्थन मूल्य क्रमशः 3,350 एवं 3,325 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों को सूखा राहत उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने 8,407 करोड़ से अधिक का द्वितीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कर दिया गया है। इस राशि से किसानों को राहत दी जाएगी। ज्ञातव्य है कि सोयाबीन के साथ उड़द, मूंग एवं धान फसल को भी क्षति पहुंची है। सूखे पर विधानसभा में चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार ने नुकसान पर राहत कई गुना बढ़ाई है। गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी पर भी राहत की राशि कई गुना बढ़ाई गई है। पक्के मकान की क्षति पर 95,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षति का आकलन 3 वर्ष की औसत उपज के आधार पर किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के तरीके अपनाकर चना उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले निदाई के बाद जब चने का पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तब पत्तियों की तोड़ाई जरूर करें। इससे शाखाओं में वृद्धि होती है और फूल और फलों की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा इल्ली के प्रारंभिक प्रकोप होने की संभावना कम हो जाती है। किसान भाई यह भी ध्यान रखें कि चने की फसल में 45 से 60 दिन के भीतर सिंचाई करें, लेकिन फूल आते समय सिंचाई बिल्कुल नहीं करें। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है। इससे भूमि की तैयारी अच्छी तरह से करना आवश्यक होता है। किसान भाई उन्नत तकनीक अपनाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पहली जुताई अच्छे से करने के बाद हल से गहरी जुताई भी करें तथा रोटावेटर से मिट्टी भुरभुरी करें। 3-3 फीट पर नालियां बनाएं। नाली 6 से 7 इंच गहरी होनी चाहिए। इसके पश्चात 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज डालें। प्रत्येक गड्ढे में 2 आंख से अधिक न हो। सब्जी का उत्पादन किसान भाइयों को निरंतर आमदनी देने वाला होता है। गांठ गोभी अगस्त से नवंबर तक लगाई जाने वाली सब्जी है। इसे लगाने वाले किसान वैज्ञानिकों की बताई तकनीक पर अमल करेंगे तो उपज ज्यादा मिलेगी, साथ ही गुणवत्ता अच्छी होने से दाम भी ज्यादा मिलेंगे। गांठ गोभी उत्पादन के लिए बलुई दोमट भूमि उपयुक्त होती है। किस्मों में सफेद बियाना तथा पर्पल बियाना प्रमुख हैं। 1 से 1.5 किलो बीज नर्सरी में लगाएं। पौध 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। भूमि की तैयारी अच्छी तरह करके 5 गुणा 3 मीटर की क्यारियों में पौधरोपण करें तथा यूरिया 300 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 500 किलो तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की मात्रा से डालें। यूरिया की आधी मात्रा, स्फुर, पोटाश की पूरी मात्रा पौधरोपण के समय डालें। शेष आधी मात्रा बराबर 4 भागों में बांटकर ड्रॉप ड्रेसिंग करें। सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतर से करना चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
बुरहानपुर में मक्का का भाव न्यूनतम 1175 रुपये प्रति क्विंटल रहा और अधिकतम रहा 1290 रुपये प्रति क्विंटल। जबलपुर में मक्का का भाव रहा न्यूनतम 1111 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1155 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का का भाव सिवनी में न्यूनतम रहा 1150 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम रहा 1330 रुपये प्रति क्विंटल। झाबुआ में मक्का का भाव न्यूनतम रहा 1200 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भी रहा 1200 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं गेहूं के भाव की। अजयगढ़ में गेहूं का भाव न्यूनतम रहा 1500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम रहा 1550 रुपये प्रति क्विंटल। ब्यावरा में गेहूं का भाव रहा 1485 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम और अधिकतम भाव रहा 1530 रुपये प्रति क्विंटल। उदयपुरा में न्यूनतम भाव रहा 1400 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1601 रुपये प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में गेहूं का भाव रहा न्यूनतम 1496 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1503 रुपये प्रति क्विंटल। अब हम बात करेंगे राई के भाव की। भानपुरा में राई का भाव न्यूनतम रहा 3500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भी 3500 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा। बीना में न्यूनतम भाव रहा 3000 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4000 रुपये प्रति क्विंटल। इटारसी में राई का भाव रहा न्यूनतम 3701 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4531 रुपये प्रति क्विंटल। कटनी में राई के भाव की बात करें तो वहाँ न्यूनतम भाव रहा 4050 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4241 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्नत तकनीकों का प्रयोग आप अपने खेतों में कर ही रहे हैं। जैसे जैसे उन्नत तकनीकें आ रही हैं, खेती करना सुगम होता जा रहा है। किसान भाइयों, उन्नत तकनीकों से आप अपने खेतों में जैसे भी काम करेंगे वो कम लागत में अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताने जाएंगे कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा उन्नत तकनीक से कैसे प्राप्त किया जाए। इसके बारे में और बातचीत करते हैं वीर नारायण ठाकुर जी से, जो आज के हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, जो आपको बताएंगे कि उन्नत तकनीकों का क्या कमाल है आपके खेतों में। हमारे ग्रामीण भाई आज जो परंपरागत खेती रासायनिक खाद्यों के माध्यम से, रासायनिक खाद के माध्यम से जो कर रहे हैं, अब उसकी उपयोगिता उन्हें धीरे धीरे ऐसा समझ आ रहा है कि नुकसानदायक ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। और उसके कुछ किसानों ने दोनों तरह का एक आपका इस तरह का रासायनिक खाद की खेती की और दूसरी तरह उन्होंने जैविक कृषि की खेती की, और थोड़ी सी जगह में दोनों के परिणाम देखे तो ये पाया गया कि जो जैविक कृषि और जैविक कृषि के द्वारा जो उपयोग की गई चीज़ें, अच्छा उन्नत बीज,
और गोबर का खाद, केंचुओं का खाद और अन्य तरह के नाफेड के खाद का जो प्रयोग किया गया उसके बहुत ही लाभकारी, गुणकारी और अधिक फसल का नतीजा आया। तो मेरा किसान भाइयों से और किसानों के जो कार्यशाला में जो मैं जाता हूँ, यही बात सामने आती है कि जब तक हम अपनी खेती की पद्धति नहीं बदलेंगे तो हमें नुकसान से बचाया नहीं जा सकता। हमें अगर अधिक लाभ कमाना है तो हमारी जो पुरानी खेती थी, जैविक कृषि, जो गोबर बेस्ड थी, गौमूत्र पर बेस्ड थी, राख पर बेस्ड थी, जो हमारी जो कंडे की राख होती है, जलाऊ लकड़ी की राख होती है, जो कार्बन का एक स्रोत है, उनसे कार्बनाइज जो चीज़ें हमें पोषक तत्व चाहिए पौधों के लिए, चने के लिए, मसूर के लिए, गेहूं के लिए, चाहे ज्वार के लिए, मक्का के लिए, वो सारे के सारे तत्व हमें इन माध्यमों से फसलों को प्राप्त हो जाते हैं। और ये स्रोत जो है, एक गाय के माध्यम से हम 1 एकड़ खेती तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। 1 एकड़ खेती एक गाय संभालती है। इसका मतलब रोज़ वो 10 किलो गोबर देती है और कम से कम 3 लीटर गौमूत्र हम इकट्ठा कर लेते हैं। यानी लगभग 15 किलो का जो मिश्रण है, अगर ये सुरक्षित रखा जाए घोल के और इसको खेतों पे छिड़काव समय समय से करते जाएं, तो हम समझते हैं हमारे कृषि के लिए किसी और खाद की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा विकल्प हमारे सामने है गौ पालन हमारे देहातों में होता है। करीब करीब हर किसान के पास एक गाय होती है या भैंस होती है। तो हम उसका उपयोग अच्छी तरह से करें, आधुनिक तरीके से करें, अपना जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह लेके करें कि इसका हम कैसे उपयोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अब इसमें भी जो आधुनिकता जो आ गई है, केंचुओं के पिट आ गए हैं। पहले केंचुओं के पिट नहीं हुआ करते थे, लोग ओपन में बना देते थे, तो बहुत सी चीज़ें उसमें नुकसान हो जाती थी। अब टारपोलिन का केंचुओं के पिट आ जाते हैं, लगभग 2000 रुपये का एक पिट होता है और उसमें कम से कम 2 टन खाद बन जाता है, लगभग 5 कुंटल का उसमें गोबर खाद बन जाता है। उसको खाली गोबर को डालना है और 2-3 किलो केंचुए इसमें छोड़ देना है। इस तरह से 1-2-3 कुंटल खाद एक पिट तैयार कर देता है और ये अधिक से अधिक 90 दिन लगते हैं। और इस खाद के बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। कार्बन भी है उसमें, फास्फेट भी है, नाइट्रोजन भी है, सारे तत्व उसमें हैं। तो हमें अगर, और उसमें ये भी देखा, जिंक भी है, उसमें ये भी देखा गया है कि जहाँ इन चीज़ों का उपयोग किया गया, इन खादों का, पौधों की और फसलों की पौष्टिकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो रोग कम लगते हैं। और रोग जब कम लगेंगे तो रासायनिक जो छिड़काव होते हैं कीटनाशक, उनका प्रयोग भी कम हो जाता है। हमारे यहाँ रासायनिक जो खाद का विकल्प है जैविक का, उसमें मठा, गौमूत्र, आपका नीम का जो पत्ती है और ये अकौवे के पत्ते हैं, बिही के पत्ते हैं, सीताफल, इन सारों का मिश्रण करके तरह तरह से कीटनाशक बनाए जाते हैं। कुछ किसी कीट के लिए उपयोग नाशक हैं, किसी के लिए। इसी तरह वो बीजामृत, बीज को भी हम संशोधित करते हैं गौमूत्र से। बीज को हम गौमूत्र में डाल देते हैं थोड़े समय के लिए और फिर उसको आधा घंटे बाद निकाल लेते हैं, तो हमारा बीज जो है संशोधित हो जाता है। उसमें किसी तरह की वो जो कीटाणु लगने की जो संभावना है, उगरा लगने की संभावना है, वो कम हो जाती हैं। अभी चने की फसल बोई जाएगी। चने के लिए हमारे यहाँ राख, नीम की खल और उसमें आधा लीटर मिट्टी का तेल का प्रयोग कर अगर हम इस राख को छिड़क दें तो चने में जो उगरा की बीमारी है उससे बचाया जा सकता है। उसका दूसरा विकल्प भी है, वो ये है कि आप अपने चने को तो खैर उपचारित करेंगे ही ट्राइकोडर्मा से या गौमूत्र से या गोबर से, जो भी है। तीसरा जो हमारे कंडे होते हैं, गोबर को अगर सुखा लें और उसको हम बुरादा बना लें, वह भी एक तरह का बहुत प्रभावशाली खाद का काम करता है। इस तरह से जो जैविक खाद की तरह तरह की जो आजकल प्रयोग कर रहे हैं किसान, उन्नत किसान, समझदार किसान, उनके लिए उसका लाभ भी बहुत मिल रहा है। अभी हमने स्वयं प्रयोग करके देखा, जो हमारे नींबू के पेड़ थे उसमें हमने 15 इंच बाई 15 इंच का, 15 इंच गहरा और 15 इंच चौड़ा, उसकी जड़ों के पास
मुख्य पेड़ से एक 6 फुट दूर पे खड्डा करके 1 महीने तक गोबर गौमूत्र हर महीने रिपीट किया। 5 लीटर गोबर का घोल और गौमूत्र, इनको डालने से परिणाम ये हो गया, जो साइज़ थी नींबू की 1 इंच थी, वो 2 इंच की हो गई। और एक एक बंच में जो 10 नींबू लगे थे, एक डाली में, वहाँ 20-20 नींबू लगने लगे। और जो उसमें रोग लगते थे वो रोग भी कम हो गए। पत्ती का पीला होना, पत्ती में चमक ना होना, पेड़ की डंठल टेढ़े होना, ये सब चीज़ें जो हैं रोग लगते हैं, तो उन रोगों में भी कमी आ जाती है। इसका मतलब जब गोबर गौमूत्र से जिंक, फास्फेट, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व उसको मिलते हैं, ऐसा पाया गया है। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, पशुधन आय है, किसान भाइयों की शान है। किसान भाइयों, पशुओं का हमारे जीवन में एक अलग ही योगदान रहा है। यदि आप पशुओं की देखरेख ठीक से नहीं करते हैं किसान भाइयों, तो आपको उतना मुनाफा भी उनसे आप नहीं कमा सकते। पशुओं की देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने खेतों की देखरेख समय समय पर करते हैं, ठीक वैसे ही आपको पशुओं के लिए भी समय समय पर देखरेख करना आवश्यक है और कई तरह की सावधानियां समय पर बरतनी आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। आइए इस विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक से। पशुपालन और पशु प्रबंधन मुख्यतः 4 स्तंभों पर स्थापित होता है। पहला होता है पशुओं की नस्ल, गाय और भैंसों की, और उनका रखरखाव, किस तरह से उनको साफ़ सफाई से अपने पशु जो क्षेत्र होता है वहाँ पे रखना। और तीसरा होता है उनके मुख्य, उनको हमको क्या खिलाना है, उनका पशु पोषण जिसको कहते हैं। और चौथा होता है बीमारी एवं बीमारियों से बचाव। तो सबसे पहले मैं जो मुख्य पहला पॉइंट आपको समझाऊंगी वो है पशुओं की नस्लें। तो अगर हम दुधारू पशुओं की नस्लें बोलेंगे तो गाय की नस्ल मुख्यतः शाहीवाल, गिर, रेड सिंधी, दियोनी, ये नस्लें हैं जो 1500 से लेकर 2000 लीटर तक दूध देती हैं 300 दिनों में। और अगर हम भैंसों की मुख्य नस्लें बोलेंगे तो उसमें भदावरी, ग्रेडेड मुर्रा, नीली रावी, ये मुख्य नस्ल हैं जो हमको दूध देने के लिए उपलब्ध होती हैं। अब नस्लों की बात के बाद आता है किस तरह से हम पशुशाला को साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें, जिससे वहाँ पे बीमारियाँ, जुएँ, किल्ली या मक्खी मच्छर ना हो, उनसे बचाव हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हमारी पशुशाला होती है उसको हम हर 15 दिन में चूने से पोत दें। और पशु मेंजर जहाँ पशु खाना खाता है और पशु की नाद जहाँ वो पानी पीता है, उसको हर 10 दिन में चूने से पुताई करें। चूने से पुताई का अभिप्राय ये है कि जो शरीर में जो दुधारू पशु होते हैं उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो चूने से उनको कैल्शियम भी मिल जाता है और एक साफ़ सफाई का जरिया भी बन जाता है। इसके बाद अगर हम कहें कि अगर बहुत सारे वहाँ पे जुएँ, किल्ली वगैरह हो जाते हैं पशुओं को, तो आजकल एक इस तरह का कॉलर दवाई होती है, अमित्राज नाम की दवाई होती है। कॉलर का जो जैसे हम हार पहनते हैं उसी तरह का पशुओं को हार पहना दिया जाता है। उसमें अमित्राज नाम का एक रसायन होता है जिससे जुएँ, किल्ली, ये जो मक्खियाँ वगैरह हैं, इनसे पशुपालकों को से पशुओं को बचाव हो सकता है, जिससे पशुपालक अच्छा दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं।
ये पशुशाला की बात हो गई। इसके बाद हम मुख्य बात करते हैं कि पशुओं को हम खाना क्या खिलाएं, क्या हम उनको खान पान करें जिससे दुग्ध उत्पादन सबसे अच्छा हो। तो अगर मैं गाय के लिए बात करूंगी तो हर 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना उनको देना है, और भैंस के केस में हर 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना उनको देना है। दाना के साथ साथ हरा चारा देना है 20 से 25 kg। बरसीम दे सकते हैं, लूसन दे सकते हैं, उसको हर चीज़ को हर को काट काट के खिलाएं। और बरसीम जो अभी रबी मौसम में बरसीम उगा सकते हैं, और बरसीम में ये खासियत होती है कि उसमें एक ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड होता है। ईस्ट्रोजेनिक कंपाउंड से पशु जल्दी से जल्दी हीट में आता है। और हरा चारा की इतनी खासियत होती है कि सिर्फ हरा चारा खिलाने से ही पशु को बिना कोई दाना देने से दुग्ध उत्पादन की कमी पूरी हो जाती है। कोई भी हरा आप दाना नहीं देंगे और हरा चारा देंगे तो उससे दुग्ध उत्पादन की कमी पूरी हो जाएगी, दुग्ध उत्पादन कम नहीं होगा। इसके बाद हम जो सूखा भूसा देते हैं 5 किलो, हम स्ट्रॉ कहते हैं जिसको, सूखा भूसा हमको देना होता है, वो हम दे सकते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल यूरिया ट्रीटमेंट करेंगे। 4 kg यूरिया ले लेंगे और 100 किलो भूसे को एक ऐसे स्थान पे, खुले स्थान पे फैला देंगे। उसमें 4 किलो यूरिया 60 लीटर पानी में जहाँ घुला रहेगा उसको अच्छी तरह से झारा से पानी डाल देंगे, उसको पैरों से अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसको पॉलीथीन शीट से कवर कर देंगे। 21 दिन के बाद उसको खोलेंगे, खोल के थोड़ी देर खुला छोड़ देंगे जिससे उसकी जो जहरीली अमोनिया गैस होती है वो निकल जाएगी। और उसके बाद हम पशु को 1 किलो 1.5 किलो जितना उसका मन हो वो खाएगा। इस तरह से हम उसको हरा चारा खिला सकते हैं। पशुओं को, उन पशुओं का जिनका दुग्ध उत्पादन कम है या जो हीट में नहीं आते, 2 साल 3 साल के हो जाते हैं, 4 साल के हो जाते हैं, हीट में नहीं आते, उनके लिए मिनरल मिक्सचर 30 ग्राम प्रतिदिन, बाज़ार में कई मिनरल मिक्सचर उपलब्ध हैं, उसको 30 ग्राम सानी में मिला के दें। इससे भी दुग्ध उत्पादन ठीक रहता है और हर पशु समय पे गाभिन होगा। हर साल, हर ईयर आपको एक पशु 9 माह के बाद गाय में और भैंस में 10 माह के बाद आपको पशु उपलब्ध होगा। ये हो गई दवाइयों की बात, मिनरल मिक्सचर्स की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो गाय 5 किलो से ज़्यादा दूध दे रही है वो 100 ml उनको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना है। और जो गाय या भैंस 10 लीटर से ज़्यादा दूध दे रही है उसको हर डे पर डे आपको 100 ml कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना है, जिससे उसका दुग्ध उत्पादन बढ़ा रहे, वो कमी ना हो, उसके शरीर में कैल्शियम की कोई भी कमी ना हो। इसके बाद अगर मैं आखिरी पॉइंट पे बात करती हूँ तो जो पशुओं को बीमारियों से संबंधित बात होती है, पशुओं में बीमारियाँ मुख्यतः पेट के कीड़ों की होती हैं जो मुख्य होती हैं। तो इनके लिए हमको ये करना है कि एक आइवरमेक्टिन नाम की दवाई आती है, वो छोटे बछड़ा बछड़ी को एक छोटी सिंपल टैबलेट दे सकते हैं, 6 माह के लिए सफिशिएंट है। और बड़े पशुओं के लिए आइवरमेक्टिन हाईटेक नाम की बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। 3 ग्राम की गोली, अगर आपका पशु 300 किलो का है तो 1 गोली दें। और इस गोली में एक खासियत है कि वो गाभिन पशु के लिए भी खिला सकते हैं, उससे पशु का गाव नहीं गिरेगा, और दूध देने वाले पशु को भी दे सकते हैं, उसका दूध कम नहीं होगा। ये गोली देने से पशु 6 माह तक के लिए बीमारियों से बचा रहेगा। बाहरी परजीवी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और अंदरूनी परजीवी से भी बचा रहेगा। इसके साथ साथ ही वैक्सीनेशन पे आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँगी। वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम बीमारी आने से बेहतर है कि हम पशुओं को वैक्सीनेशन करा लें जिससे हमारी पशुओं को बीमारी ना हो। वैक्सीनेशन में 15 जून के आसपास, 15 से 20 जून के आसपास आपको HS और BQ जिसको कहते हैं कि चुरक्का नाम की बीमारी और गलघोटू नाम की बीमारी का टीकाकरण करवाना है आपको। और FMD जो अभी दिसंबर का माह आ रहा, ठंड में मुँह पका खुर पका, फूट एंड माउथ डिसीज़ नाम का बीमारी हो जाती है पशुओं में जो ज़्यादा दूध देते हैं, तो उनके लिए आप FMD नाम का एक वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ओवैक नाम का वैक्सीनेशन उपलब्ध होता है, ये IM भी जाता है, सबकट भी जाता है। इसकी इम्यूनिटी 1 ईयर तक होती है। तो आप दिसंबर के आखिरी 15 दिसंबर 20 दिसंबर तक आप इसका टीका करा दें। या आजकल एक ऐसा टीका उपलब्ध है जो HS, BQ, FMD तीनों बीमारियों से बचाव करता है। इस तरह का भी टीका लगाने से पशुओं को तीनों तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है
वो अपने साथ खुशहाली लाया। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। यदि आप अपने कोई सुझाव या पत्राचार हमसे करना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे खेती से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।